चैप्टर बहुपद, क्वेश्चन द्विघातीय बहुपद के गुणनखंड कीजिए या गुणनखंड की जगह लिखा है शून्यांक ज्ञात कीजिए। इन सवाल सेम होता है, आखिरी में थोड़ा सा शून्यांक के लिए हमें अलग सवाल करना होता है और गुणनखंड को वहीं पर स्टॉप करना होता है। मैं पहले आपको बताता हूँ कहाँ तक गुणनखंड होगा और कहाँ तक शून्यांक होता है। आइए चलिए देखते हैं। तो पहले लिखा जाएगा जो हमें क्वेश्चन दिया है, तो लिखते हैं दिया है क्या दिया है 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वेशन फर्स्ट हमें दी गई है, तो हमने लिख लिया। अभी हमें क्या बता रहा है द्विघातीय बहुपद के गुणनखंड कीजिए। हमें जब समीकरण का गुणनखंड करना होता है, सिर्फ हमें जो बीच वाला पद x चर पद है, इसके आगे की जो गुणांक है, जो x का गुणांक होता है, उसे इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर हमारा अचर पद और जोड़ने और घटाने पर हमें जो x का गुणांक है वो प्राप्त हो। पर ये सवाल में कंडीशन कब अलग होती है, जब x के साथ कोई वैल्यू हो, x का कुछ एक के अलावा कोई गुणांक हो। x के आगे क्या है 3 है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि 3 का अचर पद में गुणा करना होगा। तो गुणा करने में क्या होता है 12 हमें मन में रखना है। अब जो x पद के साथ वैल्यू है 1, हमें इसको इस प्रकार जोड़ना और घटाना है कि दो संख्या लेके जोड़ना और घटाना है कि हमें घटाने पर 1 प्राप्त हो, उसी संख्या का गुणा करने पर हमें 12 प्राप्त हो। आइए देखते हैं कौन सी संख्या है। क्योंकि हम 4 into 3 का गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें 12 प्राप्त होता है। तो हमें 3 into 4 12 संख्या सही है। अभी इसी संख्या को 4 minus 3 करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है। तो अचर पद के साथ क्या है 1 है, मतलब ये संख्या हमारी सही है। तो हम 1 की जगह पर क्या रख देते हैं 4 minus 3 रख सकते हैं। चलिए हम इसे रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 ये हो गया। अभी x का दोनों पदों में गुणा करने पर कर देते हैं तो 4x माइनस 3x माइनस 4। अब ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो माइनस का निशान है जो अंदर के ब्रैकेट के सभी पदों के साइन को चेंज कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि माइनस का अंदर सभी पदों में गुणा होगा तो साइन या प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है। तो माइनस 4x, अब 3x माइनस है और ये माइनस का गुणा होता है तो प्लस 3x माइनस 4 ये हो गया। अभी हम इसे सरलीकरण में लिख लेते हैं कॉमन लेने के लिए 3 into x माइनस 4 into x प्लस 3 into 4 को 4 ही लिखा ले देते हैं। इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x को हम बाहर ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद जो भी पद दोनों पद की संख्या बचती हुई वो कॉमन दिए हुए पद में गुणा के रूप में आ जाती है। तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा 3x ये बचा है, इधर से हमें -4 मिला, ब्रैकेट क्लोज। अभी हमारे पास प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाते हैं। इन दोनों पदों में से कुछ काम में नहीं आ रहा है तो हम 1 लिख के इसे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अभी हम इस पूरे पद में देखते हैं क्या कॉमन मिल रहा है हमें। ब्रैकेट में 3x माइनस 4 कॉमन मिल रहा है, 3x माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं और जो बचा है x प्लस 1 इसे हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। मैंने आपको बताया था द्विघातीय बहुपद के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड सिर्फ यहीं तक होता है, सवाल यहीं पर खत्म हुआ। गुणनखंड आंसर, जब सवाल में लिखा हो कि यह बहुपदी समीकरण का गुणनखंड कीजिए तो गुणनखंड यहीं पर खत्म होता है। इसके जगह पर गुणनखंड की जगह पर लिखा हो कि द्विघातीय बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो हमें इस सवाल को यहां तक करना है, गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने के बाद क्या किया जाएगा, यह पहला पद है या दूसरा पद है, तो अब हम यहाँ पर आगे क्या करेंगे आइए देखते हैं। हम लिखेंगे
पहले पद को 0 के बराबर रखने पर। कितने बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं गुणनखंड और शून्यांक। जब गुणनखंड निकालना है तो हमारा सवाल यहीं तक होगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा। जब शून्यांक निकालना है तो इस गुणनखंड निकालने के बाद पहले पद को 0 के बराबर रखने पर हमारा पहला पद क्या है 3x माइनस 4 बराबर 0। तो हमारा 4 माइनस में है तो बराबर उधर जाके क्या होता है प्लस में। हमारा 3x के गुणा में है तो बराबर उधर जाके क्या होगा भाग में, मतलब डिवाइड में। तो हमने इसे लिख लिया, हमारे को x बराबर 4/3 मिल गया। यह x की एक वैल्यू आ गई। अभी दूसरा पद हमारा क्या है, इसे भी 0 के बराबर रखेंगे तो हम लिखते हैं दूसरे पद को 0 के बराबर रखने पर रखें। हमारा दूसरा पद क्या है x प्लस 1, इसे 0 के बराबर रखते हैं x प्लस 1 बराबर 0। तो हमारा जो एक प्लस में है उधर जाकर आ जाएगा माइनस में, हमें x की दूसरी वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हम अगर सवाल शून्यांक ज्ञात कीजिए, यहाँ पर खत्म होता है। हम आंसर लिखते हैं। आंसर हमारा इक्वेशन क्या है 3x स्क्वायर, तो लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यांक -1 और 3/4 है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मुझे आशा है ये सवाल आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। जो भी सवाल समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, वो सवाल मैं आपको फिर से समझाने की और बेहतर तरीके से कोशिश करूंगा। धन्यवाद।